सेहत आमा के हवाले से बात करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तंजीम नौ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कौमी कैंसर रजिस्ट्री कायम की जाएगी। ये रजिस्ट्री मुल्क में कैंसर के असल बोझ को समझने और मौसर हिकमत अमली वज़ा करने के लिए मरकज़ी डेटाबेस फराहम करेगी। बिल का मकसद NIH के मुताबिक ढांचे और गवर्नेंस को मौसर बनाना और सेहत के शोबे में इस्लाहात लाना है। रजिस्ट्री के तहत कैंसर के केसेस, अमवात, सेहतयाबी और आबादियाती मालूमात बाकायदा रिकॉर्ड की जाएंगी। अब किस हद तक ये जो इकदाम है ये कैंसर पर काबू पाने के लिए मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकेंगे या मुआविन साबित होगा, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। CEO ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि अब जो हम देख रहे हैं, अभी मैं 2020 का डेटा है ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन जो कैंसर के कुल केसेस जो बताए गए हैं 2020 के 1,78,388 थे। ऑब्वियसली अब ये तादाद बढ़ चुकी है और ये सिर्फ लाहौर और वस्ती पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर ये जो हालात देखते हुए, इस मरज़ को बढ़ते हुए देखते हुए, अब इस तरह के बिल्स आना कितने खुश आइंद हैं और ये जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको किस हद तक ये हैंडल कर पाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, कैंसर रजिस्ट्रीज तो पाकिस्तान में कोशिश हो रही थी 1960 की दहाई से, और बाज़ हस्पतालों में या हस्पतालों के नेटवर्क्स में ये थोड़ी बहुत चल भी रही थी। लेकिन प्रॉब्लम नेशनल लेवल का था कि हमारे पास, अगर हम चाहें कि हमारे मुल्क में कितने कैंसर के मरीज हैं और कौन से कैंसर ज़्यादा कॉमन हैं, किस एज ग्रुप में हैं, वो हमारे पास डेटा नहीं था। और इस वजह से जब ये NIH का जो बिल आया है, उसके अंदर एक कैंसर रजिस्ट्री जो पहले ही NIH को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, और उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, उसको मैंडेट मिल गया गवर्नमेंट का। अक्सर इस तरह की जो एफर्ट्स पास्ट के अंदर कामयाब नहीं हुई, वो ये वजह थी कि गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती इन सारे इनिशिएटिव को, या वो डोनर सपोर्टेड होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जैसे ही ख़त्म हुआ तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मेरे नज़दीक तो ये इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान में कैंसर की नेशनल लेवल की कैंसर रजिस्ट्री हो, और जिसमें हर हॉस्पिटल, हर लैब अपना डाटा शेयर करने की पाबंद हो, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारे मुल्क का मसला क्या है कैंसर के हवाले से। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और अब ये जो सारी सिचुएशन है, अगर हम बात करें कि जो कैंसर की वबा तेज़ी से फैलना दुनिया भर में, और खुसूसन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर चैलेंजेस मज़ीद क्या दरपेश है जिन पर काम किया जाना चाहिए? एक तो ये बिल आना, जो आप बात करें कि ऐसी रजिस्ट्री का क़याम, ये बड़ा खुशाइंद है। इसके अलावा हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं जिसको हमने देखना है? देखिए, ये बहुत पहला स्टेप है, क्योंकि अभी तक जो हमारी जो स्ट्रेटजीज है, वो चाहे इन्फेक्शियस डिजीज़ की हो और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की हो, यानी कि कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, ये सारी हमारे अजम्पशंस की बेस पे है कि हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो हमें इस पे इतने वसाइल लगाने चाहिए और ऐसी स्ट्रेटजी करनी चाहिए। लेकिन इनको करने से पहले अगर हमारे पास रिलायबल डेटा हो, तो हमारी जो भी स्ट्रेटजी है वो कामयाब हो सकती है, क्योंकि वो एक बेस करेगी जो रियल प्रॉब्लम है और उसको कैसे हमने ख़त्म करना है। तो सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ कैंसर, हार्ट डिजीज या दूसरी बीमारियों के अंदर ये है कि हमारे पास रिलायबल नंबर्स नहीं है। अभी जो आपने मेंशन किया 1,78,000 केसेस, लेकिन वो आपने खुद भी बताया कि लाहौर और उसके विसिनिटी के वो 2020 के फिगर्स हैं। जी। और अब अस्पताल तो आपको भी मालूम है कि कैंसर के बहुत सारे मरीज अस्पतालों तक, इन बड़े अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकते थे। अब कुछ जो है लोगों में अवेयरनेस आई है और लोग चंद बड़े कैंसर की तरफ जाने लगे हैं। तो पहले छोटे अस्पतालों के अंदर कोई रिपोर्टिंग नहीं थी, तो इस वजह से ये जो नंबर है ये बड़ा छोटा सा हिस्सा है हमारे कैंसर के प्रॉब्लम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।